नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है डेली न्यूज़ एनालिसिस। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बहादुरी की एक ऐसी मिसाल जिसमें दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जापान का एक बहादुर सैनिक जो लगातार लगभग 30 सालों तक अमेरिका से लड़ता रहा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आगे बढ़ने से पहले आपका ये सपोर्ट हम लोगों के लिए बहुत ही ऊर्जा का काम करता है। धन्यवाद दोस्तों। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं युद्ध के मैदान में हथियार और रणनीति के साथ जंग जीतने का रास्ता साहस के दम पर तय होता है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे उदाहरण भी सामने हैं जहां फौजियों ने इस बात को सही साबित किया। ऐसी एक कहानी जिसमें एक ऐसे फौजी की है जो जंग खत्म होने के बावजूद 29 साल तक मोर्चे पर डटा रहा और दुश्मनों से लड़ता रहा जबकि उसके देश की हार हो चुकी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस जमाने में न संचार के पुख्ता साधन थे और न ही कम्युनिकेट करने की कोई आधुनिक व्यवस्था, जिस वजह से ये फौजी कमांडर जंग खत्म होने के बावजूद लड़ता रहा और अपनी हिम्मत के दम पर जिंदा दिली की मिसाल बन गया। इस नायक का नाम है हीरो ओनोडा। जी हाँ, हीरो ओनोडा इतिहास में एक ऐसा ही नाम है जिसको आज भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। यह फौजी कमांडर जापान का था जिसकी बहादुरी का लोहा पूरी दुनिया ने माना। कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है। दरअसल 26 दिसंबर 1944 को जापान की इंपीरियल आर्मी के सेकंड लेफ्टिनेंट हीरो ओनोडा को फिलीपींस के समुद्री इलाके लुबांग के एक छोटे से द्वीप पर भेजा गया था। उनको आदेश था कि अमेरिकी फौज हर हाल में रोकना है। अमेरिकी सेना ने सिर्फ 2 महीने के भीतर फरवरी 1945 में लुबांग द्वीप पर कब्जा कर लिया था। इस लड़ाई में कई जापानी सैनिक मारे गए तो कुछ ने सरेंडर कर दिया, लेकिन हर मुश्किल हालातों के बावजूद सेकेंड लेफ्टिनेंट हीरो ओनिडा और उनके 3 साथी जंगल में छिपे रहे और उन्होंने वहीं से अमेरिका के खिलाफ गुरिल्ला जंग जारी रखा। हीरो ओनिडा और उनके साथी मिलकर अमेरिकी सेना की सप्लाई लाइन पर हमला करते, खाने पीने का सामान और हथियार लूटकर वहां से निकल जाते। इसके अलावा वो रास्ता भूले सैनिकों और सैन्य टुकड़ियों पर हमला करते और जितना हो सकता अमेरिकी फौज के मूवमेंट को बाधित करते। उसी साल अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम से हमला कर दिया, जिसके बाद जापान को सरेंडर करना पड़ा। इस तरह से दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने का ऐलान हो गया। इन हमलों के रोकने के लिए अमेरिका ने फिलीपींस के जंगलों में हजारों पर्चियां गिराई जिसमें लिखा था कि युद्ध खत्म हो चुका है और अब आपको अपने देश लौट जाना चाहिए। हीरो ओनिडा की नज़र भी इन पर्चियों पड़ी, लेकिन पहले उन्हें लगा कि पर्चियां झूठी हैं और गुरिल्ला लड़ाकों को जंगल से बाहर निकालने की अमेरिकी फौज की चाल है, इसलिए उन्होंने लड़ाई जारी रखी। इसके बाद लुबांग की जनता भी अपने रोज़मर्रा के काम में लग गई, लेकिन हीरो ओनिडा की टीम जंग करती रही। इससे तंग आकर फिलीपींस की सरकार ने नई पर्चियां छपवाकर उन्हें जंगल में गिरवाया, जिसमें लिखा गया था कि काफ़ी समय हो गया है, बाहर आओ, युद्ध खत्म हो गया है, जापान हार गया है। लेकिन हीरो ओनोडा ने इस बार भी पर्चियों पर यकीन नहीं किया और लड़ते रहे। हीरो ओनोडा इस कहावत का मान रखा कि फौजी मरने से पहले कभी हथियार नहीं डालता। युद्ध खत्म होने के 7 साल बाद 1952 में जापान ने अपने गुमशुदा सिपाहियों के परिवार की तस्वीर और उन्हीं का संदेश छापकर बंटवाई गई। इसके साथ ही उन्होंने सम्राट से एक निजी संदेश भी था। एक बार फिर हीरो ओनिडा ने उस सूचना को सच मानने से इनकार कर दिया। 1959 तक हीरो ओनिडा ने एक आदमी ने समर्पण कर दिया और दूसरा मारा गया। उनका आखिरी साथी कोजुका स्थानीय पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। ये लोग विश्व युद्ध खत्म होने के 25 साल बाद भी जंग जारी रखे हुए थे। आइए जानते हैं कैसे हीरो ओनिडा वापस अपने घर लौटे। जंग हारने के 25 साल बाद भी जापान के लिए लड़ रहे अपने सैनिकों में लोगों को अपना असली नायक दिखा तो लोगों में उम्मीद जगी कि हीरो ओनिडा अभी भी मैदान में डटा होगा। जापानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके कुछ समय बाद
जापान ने ओरियो सुजुकी ने फिलीपींस के जंगलों में खोजी अभियान चलाकर हिरो ओनिडा का पता लगा लिया। उसने हीरो को जापान के युद्ध की सच्चाई और जापान के लोगों की बात बताई। उसने लड़ाई रोकने से इनकार कर दिया। फिर जापान से उसके जिस कमांडर ने उसे आदेश देकर युद्ध में भेजा था, उस रिटायर्ड अफसर को जापान ने फिलीपींस के जंगल में भेजा। उसके आदेश के बाद हीरो ओनिडा ने फिलीपींस के सामने सरेंडर किया। फिलीपींस की सरकार ने वार रूल के तहत उसे माफ़ी दे दी और वह वापस जापान भेज दिया। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा वीर सैनिक था जो अंतिम समय तक अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ता रहा। दोस्तों, हमारा ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है। थैंक यू दोस्त। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे